Hare Krishna everyone, welcome back to the channel everyone. So hi everyone, welcome back to my both the channels सचिन मल्होत्रा एंड भाविका मल्होत्रा. सो आज की वीडियो में हम लोग जो हमारी क्लास 10 की एनसीईआरटी की जो बुक है फ्रेंड्स, क्षितिज की भाग 2 की पाठ्य पुस्तक कोर्स ए की जो हमारी बुक है उसका आज हम लोग जो बेसिकली पार्ट है जो कि पार्ट नंबर 2 है, दूसरा पार्ट जो है बाल गोविंद भगत, इसका हम सार देखने वाले हैं आज की वीडियो में. ठीक है, तो बेसिकली नोट्स के थ्रू इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, आज हम समझेंगे अच्छे से. एंड ये हमारी एग्जाम की प्री बोर्ड्स एंड बोर्ड्स की बेसिकली जो रिवीजन शॉर्ट सीरीज़ है उसी में से आज का हमारा वीडियो है. ठीक है, तो एज यू ऑल नो कि मैं बेसिकली रिवीजन शॉर्ट सीरीज़ लेके आ रही हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे समझ आ सके. हर एक चैप्टर, हर एक पोयम के साथ, व्याकरण के साथ हम सारा सिलेबस फिनिश करेंगे. तो आज का चैप्टर है बाल गोविंद भगत. चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से. तो सबसे पहले हमेशा की तरह हम लोग इसके कठिन शब्द देखेंगे, फिर हम जाएंगे कवि परिचय पर और फिर हम जाएंगे इसके सार पर, ताकि ये चैप्टर बिल्कुल समझ आ जाए, क्लियर हो जाए और एकदम गांठ बांध के हमारे सर में बैठ जाए. चलिए शुरुआत करते हैं. लेट्स स्टार्ट विद कठिन शब्द के अर्थ. हाँ जी, पहला कठिन शब्द आया है इसमें मझोला. मझोला का मतलब क्या है? ना बहुत बड़ा और ना ही बहुत छोटा. ठीक है. कमली जटाजूट, कमली जटाजूट मतलब कंबल. ठीक है. खामखा मतलब अनावश्यक. ठीक है. रोपनी मतलब धान की रोपाई करना. कलेवा मतलब सवेरे का जलपान, बेसिकली ब्रेकफास्ट करना. ठीक है, कलेवा मतलब ब्रेकफास्ट, सवेरे का जलपान. पूर्वाई, पूर्वाई मतलब पूर्व की ओर से बहने वाली हवा. ठीक है, पूर्व दिशा होती है. मेड़, मेड़ मतलब खेत के किनारे मिट्टी के ढेर से बनी ऊंची लंबी खेत को घोरती आड़. अधरतिया मतलब आधी रात. ठीक है. झिल्ली मतलब झिंगूर. दादुर मतलब मेंढक. खंजड़ी, खंजड़ी बेसिकली होता है एक वाद्य यंत्र. ठीक है, डपली के जैसा, डपली के ढंग का एक डपली के जैसा ही होता है लेकिन एक छोटा सा वाद्य यंत्र है, मतलब एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट है डपली के जैसा. ठीक है, जैसे डपली नहीं देखी फटाफट सर्च करो. निस्तबद्धता, निस्तबद्धता मतलब सन्नाटा, एकदम शांति. पोखर मतलब तालाब. टेरना मतलब सुरीला आलापन. आवृत मतलब ढका हुआ. श्रम बिंदु मतलब परीक्षा के कारण आई पसीने की बूंद. संध्या, संध्या मतलब संध्या के समय किया जाने वाले भजन पूजा. करताल मतलब एक प्रकार का वाद्य यंत्र है, वापस से करताल भी. ठीक है. सुभग मतलब सुंदर. कुश मतलब एक प्रकार की नुकीली घास. बोधा मतलब कम बुद्धि वाला, काम बुद्धि वाला. संबल मतलब सहारा. ठीक है. आइए अब मूव ऑन करते हैं लेखक के परिचय पर. हमारे लेखक हैं बाल गोविंद भगत के राम वृक्ष बेनीपुरी. इनका जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में हुआ था फ्रेंड्स. ठीक है, बेनीपुरी गांव में सन 1879 में इनका जन्म हुआ था. ठीक है. हाँ जी, अब ये मत सोचना कि मुझे हिंदी में अच्छे से ये नंबर्स नहीं आते, ऐसा कुछ नहीं है. मुझे थोड़ा सा टाइम लग जाता है. ठीक है, बाकी मुझे आता है, ऐसी बात नहीं है नंबर्स पढ़ना. ठीक है, नंबर्स पढ़ने में थोड़ी डिफिकल्टी होती है, सॉरी. 1800 हमारा ये है. ठीक है. अब बचपन में ही माता पिता का निधन हो गया था, उनके बचपन में ही माता पिता का निधन हो गया था, जिसके कारण आरंभिक वर्ष, मतलब स्टार्टिंग का जो वर्ष था इनका, ठीक है, वो अभावों, कठिनाइयों और संघर्षों में बीता. 10वीं की शिक्षा करने के बाद वे सन 1920 में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय रूप से जुड़ गए थे. ठीक है. हाँ जी, और कई बार जेल भी गए. ठीक है, और इनकी मृत्यु 1968 में हो गई थी. ठीक है. आइए अब मूव ऑन करते हैं फटाफट से इसके सार पर. चलिए लेट्स स्टार्ट. हाँ जी, एंड फ्रेंड्स वापस बता दूं क्योंकि ये रिवीजन शॉर्ट सीरीज है एंड क्योंकि हम यहाँ पे नोट्स पढ़ रहे हैं तो पूरा चैप्टर एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, मैं आपको एक तरीके से समरी एक्सप्लेन करूँगी इसकी. ठीक है. हाँ जी, स्टार्ट करते हैं. बाल गोविंद भगत मझोला कद के गोरे चिट्टे आदमी थे. ठीक है, अब हमारे बाल गोविंद भगत जी जो उनके बारे में बता रखा कि वो मझोला कद के गोरे चिट्टे आदमी थे. उनकी उम्र 60 वर्ष से ऊपर की थी, मतलब सीनियर सिटीजन थे. ठीक है, बुजुर्ग व्यक्ति थे और बाल पक गए थे, मतलब बाल उनके सफ़ेद थे. वे लंबी दाढ़ी नहीं रखते थे और कपड़े बिल्कुल कम पहनते थे. ठीक है, तो ये उनकी वेशभूषा वगैरह के बारे में बताया गया कि वे लंबी दाढ़ी नहीं रखते थे. ठीक है, बिल्कुल कम वेशभूषा पहनते थे. कमर में उनकी लंगोटी होती थी, तो कमर में लंगोटी पहनते थे और सिर पर कबीर पत्थियों की कनपटी टोपी. सबीर, तो बेसिकली वो सर पे क्या पहनते थे? कबीर पंथियों की कनपटी टोपी. ठीक है. सर्दियों में ऊपर से वो क्या करते थे? कंबल ओढ़ लिया करते थे. वे गृहस्थ थे, मतलब घर में ही रहते थे और घर का काम करते थोड़ा बहुत, मतलब वैसे कोई काम नहीं करते थे, बट हम गृहस्थ व्यक्ति थे. और वे गृहस्थ होते हुए भी सही मायने में साधु थे, मतलब वे घर पे ही रहते थे लेकिन वो साधु जैसे थे, बिल्कुल साधु जैसा जीवन जीते थे, जो कि बहुत ही अच्छी बात है. ठीक है. ओके. सो माथे पर राम आनंदी चंदन का टीका लगाते थे. तो हम देख सकते हैं
कि वो अपने माथे पर चंदन का टीका लगाते थे, गले में तुलसी की जड़ों की माला पहनते थे। ठीक है, गले में क्या पहनते थे? तुलसी जी की माला। और उनका एक बेटा और पतोह थे। पतोह मतलब पुत्र वधू मतलब बहू। तो उनका एक बेटा और बहू के साथ वो रहते थे। वे कबीर को साहब मानते थे और वो कबीर जी को अपना साहब मानते थे। किसी दूसरे की चीज़ नहीं छूते थे। ठीक है, उनकी कुछ प्रिंसिपल्स थे जो वो फॉलो करते थे। पहली चीज़ जो उन्होंने सीखी थी कबीर जी से कि कभी किसी की चीज़ बिना पूछे टच नहीं करनी है, छूनी नहीं है, और ना ही किसी से बिना वजह के झगड़ा करते थे। उनके पास खेती बाड़ी थी, मतलब वो खेती बाड़ी करते थे, तथा साफ सुथरा मकान था उनका। खेत जो भी उपज होती थी, अब खेत से जो भी वो उगाते थे, हार्वेस्ट होता था जो भी उसका, उससे सबसे पहले सिर पर लाद कर ले जाते थे वो। और कहाँ लेके जाते थे? कबीर पंथी मठ में ले जाते थे और वहाँ पे दान दे देते थे। और जो भी प्रसाद में वहाँ पे स्वरूप मिलता वो घर ले जाते थे और बस उसी से गुजारा करते थे। वे कबीर के पद का बहुत मधुर गायन करते थे, मतलब कबीर जी के पद गाते थे बड़े प्यार से, बड़ी सुंदर आवाज़ में। आषाढ़ के दिनों में जब समूचा गांव खेतों के काम कर रहा होता था, अब जब आषाढ़ के दिन आते तो क्या करते थे? आषाढ़ का महीना आपको सभी को पता ही होगा। तो जब आषाढ़ का महीना आता तो जब समूचा गांव मतलब सारा का सारा गांव खेती के काम में लगा रहता, तो बाल गोविंद भगत जो थे वो पूरे शरीर को कीचड़ में लिपटे खेत में रोपनी कर रहे होते थे। ठीक है, और मधुर गाना भी गा रहे होते थे। भादों की अंधियारी में उनकी खंजड़ी बजती थी। अब जब भादों की अंधियारी आती तो वो खंजड़ी बजाने लगते। जब सारा संसार लौटकर जब सारा संसार सोया होता था तब उनका संगीत शुरू हो जाता था। सारे सो रहे और वो संगीत शुरू करते। कार्तिक मास में सभी उनकी प्रभातें शुरू हो जाती। अब कार्तिक मास आती है, उनकी प्रभातें शुरू हो गई। अब देखते हैं कार्तिक मास में क्या होता है। बेसिकली सुबह सुबह क्या होती है, वो प्रभात फेरी शुरू हो जाती है ना। तो वैसे ही वो भी प्रभातियाँ गाते थे। वे वह पहले सुबह नदी में स्नान करने जाते थे। ठीक है, जो कि बहुत दूर थी। ठीक है, और फिर लौटकर पोखर के ऊंचे भिंडे पर बैठ जाते और खंजड़ी बजाते हुए अपना गाना गाते। ठीक है, फिर गर्मियों में अपने घर के आंगन में आसन जमा बैठे। गर्मियाँ जम पाती तो अपने घर में आसन जमा के बैठ जाते। और उनकी संगीत साधना का चरमोत्कर्ष तब देखा गया जिस दिन इनका इकलौता बेटा मर गया। अब जब उनके बेटे का दिन हो जाता है, उनके बेटे की मृत्यु हो जाती है, तो वो तब भी वो बहुत ज़्यादा होते हैं। अब क्यों खुश होते हैं देखते हैं, आइए देखें। तो बड़े शौक से उन्होंने अपने बेटे की शादी करवाई थी और बड़ी बहू जो उनकी बहू थी बड़ी सुशील मिली उनको। बहुत ही अच्छी बात है। उन्होंने अपने मरे हुए बेटे को आंगन में चटाई पर लिटा दिया, उसे सफ़ेद कपड़े से ढक दिया और उस पर फूल वगैरह बिखरा दिए। ठीक है, सामने बाल गोविंद जमीन पर आसन जमाए गीत गा रहे थे। और वो गीत गा रहे थे खुश क्यों थे? क्योंकि वो मानते थे कि आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है जब मृत्यु हो जाती है। तो आत्मा अगर परमात्मा से मिलने जा रही है तो इससे बड़ी खुशी की बात हो ही क्या सकती है। हम सभी चाहते हैं ना कि भगवान जी से हमें मिलने का मौका मिले, हमें मोक्ष प्राप्ति हो, है ना। तो वही सब वो समझ सकते थे। और बहू के रोने की, और उनकी बहू रोई जा रही थी बेचारी, तो बहू को रोते हुए वो जब देखते तो उसे मनाते कि बेटी चुप हो जाओ। ठीक है, और क्यों ऐसे कहते उसको मनाते कि बेटी चुप हो जाओ, रोई नहीं बहू। क्यों? क्योंकि उनके अनुसार आत्मा परमात्मा के पास चली गई है, जो कि आनंद की बात है। उन्होंने बेटे की चिंता को आग भी बहू से दिलवाई। अब ये एक उन्होंने, इससे पता चलता है कि वो ये जो हमारे सोसाइटी की रूढ़िवादी जो कहते हैं ना, पुराने ज़माने की जो ये चीज़ें हैं, इन सब से दूर थे वो। मतलब काफ़ी अच्छी सोच थी उनकी, पुरानी सोच नहीं थी, पिछड़ी सोच नहीं थी। ये इस एक बात से पता चलता है। एक्चुअली एक नहीं, 2-3 बातें हैं। पहली बात तो यही है कि जब उनकी बेटे की मृत्यु होती है तो वो अपने बेटे की चिता को आग जो है ना, जैसे किसकी बेटे सुनिए तो कोई इंसान, बेसिकली कोई आदमी, यानी कोई आदमी ही, यानी मेल ही कोई उनकी चिता को देता है अग्नि। तो उन्होंने अपने बेटे की चिता की अग्नि खुद नहीं अपनी बहू से दिलवाई। ठीक है, पहली तो ये होगी। जैसे ही श्राद्ध में अवधि पूरी हुई, बहू के भाई को बुलाकर दूसरा विवाह करा दिया। दूसरी ये हो गई चीज़, क्योंकि अगर बहू विधवा हो जाए तो दोबारा शादी नहीं करवाते थे उस टाइम पे। लेकिन उन्होंने कह दिया कि अपने भाई को बुलाओ बहू और दूसरी शादी कर लो। ठीक है, बहू जाना नहीं चाहती थी, उनके साथ रहना का चाहती थी और सेवा करना चाहती थी उनकी। लेकिन बाल गोविंद भगत की आज्ञा थी कि अगर वो नहीं गई तो वह खुद ही चले जाएंगे। तो ये सुनकर बहू को भी जाना पड़ा। बाल गोविंद भगत की मृत्यु भी उनके बेटे के ही अनुरूप हुई थी। वे हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते थे। ठीक है, गंगा जो है वो 30 कोसों दूर होती थी और वो पैदल जाते थे।
और क्या करते थे, घर से खाना खाकर निकलते थे और जब वापस आते तब खाना खाते थे। तो काफ़ी दिन हो जाते थे, है ना। तो बाकी दिन उपवास करते, ठीक है, 1 महीने का उपवास, 2 महीने का उपवास करो, कैसे रहेगा इंसान। तो किंतु अब शरीर बूढ़ा हो चुका था, तो इस बार लौटे हो ना, तो उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। लेकिन वो अपनी डेली एक्टिविटीज़ जो करते, दिनचर्या जो है वही करते थे, दिनचर्या उन्होंने शुरू कर दी। लोगों ने मना किया परंतु वे नहीं माने। एक दिन संध्या के समय गाना गाया करते थे वो, भोर हो गई लेकिन किसी ने उनका गीत नहीं सुना, सुबह हो गई लेकिन किसी ने उनका गीत नहीं सुना। जाकर देखा तो पता चला कि बाल गोविंद भगत अब नहीं रहे। एंड दैट्स इट एवरीवन, आई होप को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलती है नेक्स्ट वीडियो के लिए, बाय बाय, हरे कृष्णा, राधे राधे।